गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का बच्चों हमारा विषय है समास। आज हम समास के बारे में जानेंगे कि समास होता क्या है। ठीक है, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब समास जो है, समास द्वारा बने हुए शब्दों को हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं? समास द्वारा बने हुए शब्दों को हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें पूर्व पद तथा पहला पद जो है वो पूर्व पद होता है और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद होता है। पहला पद क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उसके बाद देखिए, जैसे यथा विधि, यथा जो हो गया वो क्या है? आपका पूर्व पद है, और विधि क्या है? उत्तर पद है। अगर हम इसको समस्त पद बनाते हैं इसका तो क्या होगा? यथा विधि। ठीक है, समस्त पद इसमें पूर्व पद कौन सा है? यथा, और उत्तर पद कौन सा है? विधि, और समस्त पद क्या हो गया इसका? यथा विधि। ठीक है, अब समस्त पद को अलग करके लिखना। समस्त पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं, समस्त पद आपका कौन सा हो गया? ये आपका समस्त पद हो गया, यथा विधि। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वो समास विग्रह कहलाता है। इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई। सबसे पहले समास कहते किसे हैं? शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समास द्वारा बने शब्दों को हम समस्त पद या क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे समास द्वारा कौन सा शब्द बना? यथा विधि बना, तो यथा विधि क्या हो गया? हमारा समस्त पद कहलाएगा या सामासिक पद कहलाएगा। और पूर्व पद कौन सा है इसमें? यथा, जो आगे वाला है ये पूर्व पद कहलाएगा। जैसे यथा विधि में पूर्व पद क्या है? यथा, और उत्तर पद क्या है? विधि। ठीक है, इसमें पूर्व पद यथा है और उत्तर पद विधि है, और इसका समस्त पद क्या बना? यथा विधि। ठीक है, और समस्त पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे हमने यथा विधि को अलग अलग कर दिया तो ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। यानी समस्त पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है समास के भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहला कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करे उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है, पहला पद प्रधान हो। पहला पद कौन सा हो गया? ये आगे वाला पहला पद प्रधान हो और समस्त पद एक अव्यय की तरह। अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता, वो अव्यय कहलाते हैं। तो जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय की तरह काम करे वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए। अब जैसे अव्ययीभाव के उदाहरण देखिए, इसका समस्त पद है यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन
भर, यानी और भी इसके उदाहरण है अनजाने, जाने बिना, ठीक है। और भी उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये सारे के कौन से समास के उदाहरण हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब अगला आता है बच्चों आपका सेकंड नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पूर्व पद उत्तर पद, तो जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब बच्चों तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं? इसके भी 6 भेद होते हैं। अब इसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके कौन कौन से भेद हैं? जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, यानी इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और इसमें कारक की जो विभक्तियां हैं, जैसे आपने कारक पढ़ा होगा, उसमें कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, उन कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म, इस कारक की विभक्ति क्या है? को, तो इसमें कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपका है परलोक गमन, तो इसका हम अगर परलोक गमन, अगर इसका हम उस पद पर बनाएंगे तो क्या होगा? परलोक को गमन, यानी अगर हम इसको विग्रह कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परलोक को गमन। इसी की तरह गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, छूने वाला, ठीक है। उसी तरह देशगत, देश को गया हुआ, ठीक है। और इसी तरह स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब आ जाइए करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? करण से, ठीक है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, ठीक है। और रस भरा, रस से भरा, यानी करण तत्पुरुष में से की विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान की जो विभक्ति है, संप्रदान के लिए, तो इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे क्या है संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष में माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, ठीक है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जिस प्रकार जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। ये हो गए आपके संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। अब आ जाइए आपादान तत्पुरुष। आपादान, इसकी विभक्ति क्या है? से, और इस से विभक्ति का इसमें लोप होता है, या से विभक्ति इसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे है से विभक्ति धनहीन, धन से हीन, या फिर और भी, जैसे और भी उदाहरण देखिए, अगर हम कहते हैं बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, भय मुक्त, भय से मुक्त, ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये सारे किसके उदाहरण हैं? संप्रदान तत्पुरुष से के उदाहरण हैं, ठीक है। अब आ जाइए संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में क्या होता है बच्चों? इसकी विभक्ति होती है का, के, की, ठीक है। अब इसका अगर हम समस्त पद देखें, समस्त है पद है, जैसे राजमहल, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बन जाता है? राजा का महल। उसी तरह देशवासी, अगर एक शब्द है देशवासी, तो उसका अगर हम विग्रह करें क्या बन जाएगा? देश का वासी, ठीक है। ये हो गए आपके संबंध तत्पुरुष। अब मैं कहती हूँ राजमहल, राजा का
महल। ठीक है, ये सारे उदाहरण संबंध तत्पुरुष के हैं। अब आ जाइए अगला जो है आखिरी इसका तत्पुरुष का जो उदाहरण है, इसका जो भेद तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति में क्या होता है? में पर, अधिकरण में पर लगता है। अब देखिए अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है सिर दर्द। मान लो एक उदाहरण है सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, इसी तरह और भी उदाहरण हम देखें, जैसे वनवास, वन में वास। ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, ये सारे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब देखो तत्पुरुष के मैंने बताया तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये तो हो गए बच्चों तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब आ जाइए कर्मधारय पे। कर्मधारय समास, अगला समास है कर्मधारय। तीसरा समास हमारा कौन सा है? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जिन समस्त पदों का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक उपमान और दूसरा पद क्या हो? उपमेय होता है, वह जो है कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, आपको पता ही है। और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। और देखिए इसका उदाहरण देखिए पहले। अब है इसका उदाहरण पीतांबर। ठीक है, पीतांबर। तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं, पीला है जो अंबर। पीतांबर अर्थात इसका विग्रह करते हैं तो पीला है जो अंबर। अब हमने किस अंबर की तुलना, अंबर का रंग कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, कैसे रंग का? पीले रंग का। अब मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। अब मुख की तुलना या मुख की उपमा किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है, जहां पर दूसरा पद, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। अब उपमान क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, और जिसकी तुलना की जाए। और उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। अब देखिए मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्र। अब देखिए मुख क्या हो गया? मुख की हमने किससे उपमा दी, किससे हमने उसकी तुलना की? चंद्रमा से, कि उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो मुख जो हो गया वो क्या हो गया? मुख क्या हो गया इसमें? मुख जो है आपका उपमेय हो गया। और किससे हमने इसकी उपमा की या किससे हमने इसकी तुलना की? चंद्रमा से, तो चंद्रमा जो है उपमान हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए चरण कमल, चरण रूपी कमल। ठीक है, और चरण रूपी कमल। ठीक है, अब इसकी हमने किससे तुलना की है? चरणों की तुलना हमने उपमा किससे की है? कमल से। ठीक है, तो इस तरह के जो उदाहरण हैं वो क्या कहलाएंगे? कौन से उसके उदाहरण हैं? ये कर्मधारय समास के। कौन से समास के उदाहरण है? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका कर्मधारय समास। उसके बाद आ जाइए हम, कौन सा समास है अगला? द्विगु समास। द्विगु समास के आगे जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो। ठीक है,
उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जहाँ समूह, समाहार ये लगा हो वो समझ जाइए कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे नवरत्न, नवरत्न, ठीक है, 9 रत्नों का समूह। उसके बाद है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। जहां पर भी चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। जहां पर भी समूह या समाहार आए तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, कौन से समास का उदाहरण है, द्विगु समास का, जिसमें समस्त पद समूह का बोध कराए। ठीक है, जहां पर समस्त पद समूह का बोध कराए वो कौन सा समास हुआ, आपका द्विगु समास हो गया। उसके बाद आ जाइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर बीच में और, तथा, एवं या अथवा का लोप, जिनके बीच में विग्रह करने पर और, एवं, तथा आदि लगे तो समझ जाइए वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात दिन, तो हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। ठीक है, इसी तरह सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, इस तरह के जितने भी जिस भी समास में और, एवं, तथा ये लगे तो वो कौन से समास का उदाहरण होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है, आपको समझ आएगा द्वंद्व समास। अगला है बच्चों बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करे उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अब जैसे है लंबोदर। अब लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अगर हम एक कल्पना करें कि लंबोदर, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक ही भगवान की छवि आती है, लंबोदर यानी गणेश जी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास हो गया। अब जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, अगर विग्रह करते हैं हम, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है बताइए, कौन से भगवान का कंठ नीला है, नीलकंठ यानी भगवान शिव। ठीक है, नीलकंठ यानी शिव, शिव की बात हो रही है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। इसी तरह दशानन, दश है आनंद जिसकी, 10 सिरों वाला कौन है, रावण, है ना, ठीक का रावण। तो हमारे मस्तिष्क में किसकी छवि आई, रावण की, तो दशानन ये भी किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, अभी आपने बच्चों क्या पढ़ा, समास पढ़ा। समास में आपको मैंने बताया कि समास कहते किसे हैं, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और उसके बाद हमने समास के 6 भेदों के बारे में पढ़ा कि समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, एक बार हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर आपने उसके बारे में जाना कि कौन सा समास की परिभाषा के बारे में जाना। ठीक है, तो आशा है आपको ये समास जो पाठ है, चैप्टर है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस समास चैप्टर से, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, वो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।